गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल के रिजल्ट की। जो पिछली क्लास का जैसा भी पोल रिजल्ट रहा था, एक बार उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास का अगर हम पोल रिजल्ट देखें तो कुछ इस तरह का रिजल्ट था। पिछली क्लास में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उनमें से चारों के चारों क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट दिया है, उनके नाम है दीपक, जयदीप, मालती, मुस्कान, रोहित, नीरज, अंशु, सरुति, देनिका, सुरेंद्र और पिंकी। ठीक है, तो इन सभी ने, हाँ जी, आपने मेरे नाम क्या के रितु का नहीं लिखा मैम, वो रितु भी तो आई थी। अच्छा ठीक है। हाँ, कभी अगर ऐसा हो जाए ना कि आपका नाम ना लिख पाओ, तो आप समझ जाना कि जितना पिंकी का स्कोर है उतना ही रितु का है, ठीक है। कभी कभी होता है कि जो आपका यूजर नेम है उससे आपका ही नाम लिंक्ड होता है, तो वो भूल जाते हैं कभी कभी। तो अभी के लिए ऐसे ही देख लो, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी आज भी आपके साथ है? नो मैम, आज नहीं आई हूँ। अच्छा चलिए, कोई उनके बात नहीं। फोन पे वो अपने फोन पे लगाया कि फोन के फोन आ गया करती। ठीक है, चलो, तो ये था रिजल्ट। और हाँ, क्लास की टाइमिंग देखो तो सभी बच्चों की बहुत अच्छी थी। बस एक स्टूडेंट है महेंद्र सिंह जी के नाम से, उनकी बहुत सबसे कम थी 5 मिनट की। बाकी सभी की टाइमिंग अच्छी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था, बताओ क्या सीखा था, देखते हैं आपको कितना याद है। प्रेम संख्या का व्युत्क्रम है। और व्युत्क्रम से क्या निकलता था, मतलब व्युत्क्रम कहाँ काम आता है? भाग भाग करने में, बिल्कुल सिंपल। तो चलो, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है। अभी जो भी आपने पिछली क्लास में सीखा था, जितना भी सीखा था, उसी पर आधारित आपने क्वेश्चन जो है वो पोल में करना है, ठीक है। ये आपका टेस्ट है, तो अभी मैं कुछ नहीं सिखा रही। अभी जितना आपने सीखा है उस हिसाब से क्वेश्चन कर लो, और फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि क्या करना था, कहाँ गलती हुई है, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का है, ध्यान से इसको सुनिएगा। क्वेश्चन में ऐसा कह रहे हैं कि -40 को, ठीक है, ये आपका है -40, इस -40 को भाग दीजिए। किससे भाग देना है? तो 8/13 से, ठीक है। इसको भाग देना शुरू करो, जैसे भी आपने सीखा था, जितना भी आपने सीखा था, जितना भी समझ आया उस हिसाब से कर लो। हाँ चलो, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बटे में इसके 1, ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। अभी इसको आपने हल करना है, और ध्यान रखना साइन कौन सा है, ठीक है। तो चलिए जी, जिसने भी इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया है, वेरी गुड। जैसे ही आपका आंसर निकल जाता है, देखना कि आपका आंसर किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर याद कर लिया, फिर पोल में जाकर के आंसर दे देना, ठीक है। चलो, ठीक है, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर्स भी आ रहे हैं। जितना भी सीखा है उतना कर लो। ठीक है ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे। -40 को आपने भाग देना है 8/13 से। जितना भी आपने पिछली क्लास में सीखा था, जो भी आपको समझ आया था, वो उसका इस्तेमाल करते हुए अपना अपना आंसर दे दो। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं। 20 में से, हाँ, 20 में से 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो भाई कोशिश करो, कोशिश करो, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पोल में आंसर ना दिया हो। सभी कोशिश करेंगे, सभी का आंसर बच्चों पोल में आना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ है तो पूछ लो, अगर पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपना आंसर जो है वो पोल में जाके दे दो। 12 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए भाई, कोशिश कीजिए। ट्राई कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं।
तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वेरी गुड, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो आंसर देने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल, ऑप्शन बी। हाँ अभी मैंने पोल एंड कर दिया है, ठीक है। देखते हैं, अभी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हमने इसको भाग करना है, ठीक है, भाग करना है, तो पहले मैंने इसको जो है वो ऐसे कैसा लिख दिया। अब मुझे बताओ अब क्या करेंगे। मैम विविध क्रम में बदलेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, पहले कटेंगे वे वो काटेंगे। ठीक है, व्युत्क्रम तो करेंगे पर क्यों, एक मिनट। मैम ऐसे पहले भाग की जगह गुणा का निशान भी आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा कि पहले क्या होगा, पहले भाग की जगह में गुणा का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे भाग था, हमें भाग नहीं चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, भाग को गुणा में बदल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको गुणा बना दिया। अब क्योंकि मैंने भाग का उल्टा किया है, भाग को मैंने उल्टा कर करके उसका गुणा बना दिया, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम जो है वो दूसरी वाली संख्या का भी व्युत्क्रम करेंगे। किस किस को ये समझ आया, जिन बच्चों ने पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था उनमें से किसी को डाउट है तो वही पूछ लो, फटाफट से पूछ लो। रिपीट करने के लिए आर लिखेंगे, समझ आ गया है तो वाई लिखेंगे, बस माइकॉन कोई नहीं करेगा। जो चाहता है रिपीट किया जाए वो आर लिखो, जिनको समझ आ गया है वो वाई लिखो। हाँ नीतू ने कहा कि समझ आ गया, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि समझ आ गया, समझ आ गया। रिपीट वाला कोई नहीं है, सभी को समझ आ गया है। अच्छा एक है रिपीट वाले, दो हैं, चलिए तो हम रिपीट करते हैं। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि माइनस के 40 को भाग करो 8/13 से। हमने कहा भाई माइनस का 40 तो p/q के रूप में नहीं है। सबसे पहले उसको क्या किया हमने, अपनी मर्जी से बटे में 1 लगा करके p/q के रूप का बना दिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर जब भाग किया जाता है तो भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस मतलब जो आपकी पहली संख्या है उसको ऐसे का ऐसा ही रखते हैं। कैसे रखेंगे, जैसी वो है, -40/1 है तो -40/1 ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है बच्चों भाग का निशान, तो हमें भाग का निशान नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, तो हमें गुणा का निशान चाहिए। तो हमने क्या किया, भाग का उल्टा कर दिया, भाग का उल्टा गुणा होता है तो यहाँ पे गुणा का निशान लगा दिया, ठीक है। अब क्योंकि आपने भाग को उल्टा कर दिया है, डिवाइड के साइन को उल्टा करके गुणा बना दिया, मल्टीप्लाई का बना दिया, तो अब जो आपकी दूसरी परिमेय संख्या है 8/13, इसका जो है वो व्युत्क्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करना पड़ेगा। अब ये व्युत्क्रम क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। व्युत्क्रम का मतलब अपनी परिमेय संख्या को उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा कर दो। जैसे ये है 8/13, अगर मैं इसका व्युत्क्रम करूं, इसको उल्टा करूं तो क्या हो जाएगी, ये 13/8। 13/8। बिल्कुल सिंपल, क्या हो जाएगी 13/8। मान लो मेरी कोई संख्या होती 50/7, इसका अगर व्युत्क्रम करना होगा तो क्या बन जाएगी, 7/50। 7/50। सिंपल, क्या करना है, अपने इस दूसरी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करना है, मतलब कि उल्टा करना है। क्यों उल्टा कर रहे हैं भाई, क्योंकि भाग के निशान को उल्टा किया है, भाग का गुणा बनाया है, तो दूसरी संख्या को भी उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा किया तो हमने लिख दिया 8/13 को 13/8, ठीक है। नीचे वाली चीज ऊपर भेज दो, ऊपर वाली चीज को नीचे ले आओ, हो गया व्युत्क्रम, हो गया इसका उल्टा। तो उल्टा कर दिया, अब जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लेंगे। तो गुणा के लिए तो हमने सीख रखा था, दो तरीके हमने गुणा के लिए सीखे थे, या तो पहले अंश की गुणा अंश में कर लो, हर की गुणा हर में कर लो, फिर काटो, है ना, जो भी उत्तर आएगा फिर उसको काट दो। या फिर क्या करो, अगर आपको लगता है कि पहले ही संख्याएं कट रही हैं, तो हमने देखा चलो पहले वो चेक करते हैं, पहले कट रही होंगी तो पहले ही काट देंगे। मैंने सबसे पहले देखा कि 40 और 1 कट सकते हैं क्या ऊपर नीचे, नहीं कट सकते, ठीक है। 13 और 8 कट सकते हैं क्या ऊपर नीचे, हमने कहा नहीं कट सकते। तो फिर किसको काटेंगे, फिर हमने देखा ऊपर नीचे नहीं कट रहे, हाँ ऊपर नीचे नहीं कट रहे तो दाएं बाएं देख लो, ऐसे को देख लो। 40 और 8 कटते हैं क्या, यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल कट जाते हैं। ये हमने पिछली क्लास में सीखा है, ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में तो सीखा ही है, बट उससे पहले भी सीखा है। तो काटते हैं भाई इसको 8 से, 8 ही कम 8, 8 पंजे 40, आ गया, आ गया। अब इसको लिखो, 40 तो कट गया भाई, उसकी जगह पे कितना है, 5 है तो 5 लिख लिया। 40 के पास साइन माइनस का था तो 5 के पास भी माइनस रहने दो, नीचे बटे में 1 है, बटे का 1 रहने दो। आगे देखो गुणा कर रहे हैं 13, तो 13 ऐसे कैसा रहेगा, क्योंकि 13 को हमने नहीं काटा, और बटे में कितना आएगा
1। क्यों? क्योंकि जब 8 को काटा तो 8 की जगह कट के 1 बच चुका है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको गुणा करते हैं। 13 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा? 65 मैम। पक्का? 13 पंजे 65। Yes, ठीक है, ma'am. और साइन कौन सा आएगा? माइनस का मैम। बिल्कुल, क्योंकि 13 पंजे 65 और प्लस माइनस माइनस। अब माइनस 65/1 को हम सिर्फ जो है वो माइनस का 65 भी लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे जो है वो भाग किया जाता है। बस बिल्कुल आसान है भाई। पहली संख्या को बिल्कुल फिक्स रखो, मत छेड़ो, भाग को उल्टा करके उसका गुणा बना दो और अगली संख्या का उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो। फिर या तो उनको अंश में अंश की गुणा करके, हर में हर की गुणा करके एक उत्तर निकालो, फिर काटने की कोशिश करो, है ना। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि संख्याएं पहले से ही कट सकती हैं, तो पहले संख्याओं को आराम से बैठ के काट लो, फिर गुणा कर लो। तो जैसे भी करना है आप कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि 21/5 को भाग दीजिए 15/42 से, मैम ये 2 है। 1 मिनट। अब आपको शायद स्क्रीन फंस गई होगी। हाँ रुको, मैं फिर से शेयर करती हूँ। मैम 21/5 भाग में मैम आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही। मैम नहीं दिख रही आपने। नहीं दिखाई दे रही। अब दिख रही है। 1 मिनट, पहले मेरी सुन लो, पहले मेरी सुन लो। 21/5 को भाग देना है 15/42 से, है ना। अब अगर किसी ने सॉल्व कर लिया है तो बताओ, अभी बताओ। अभी बताओ जो आप कह रहे थे। ठीक है, किसी का आंसर आ जाएगा तो बता देना भाई। आ गया मैम। हाँ बताओ। 2/3 मैम। 2/3। सर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ दिखाओ। मैम 3/2 आएगा। 1 मिनट। 42/15 भी किया है, 21/5 भी किया है। आपने 42 को किससे काटा? 21 से काटा? 42 को मैम। हाँ यस मैम। 21 से नहीं कटेगा ना बेटा। देखो ऊपर होना चाहिए और एक नीचे होना चाहिए। ऊपर नीचे कटता है, ऐसे सामने सामने को नहीं कटता, ऊपर नीचे कटता है। ठीक है, हाँ अभी फिर से करो। अच्छा 75। 3/2 आया मैम। 3/2 नहीं आएगा बेटा, 3/2 नहीं आएगा। ओके शिव कुमार, आपका मैं देख रही हूँ, तो आपने काटा इसको 3 से। हाँ करेक्ट है, लेकिन नीचे 5 बच रहा है। आपने गुणा देखो कैसे किया, थोड़ा सा फिर से दिखाओ शिव कुमार एक बार। नीतू आपका मैं देख रही हूँ। हाँ 25, 5 नहीं आएगा अकेला, क्योंकि नीचे 5 बच रहा है ना, और एक 5 पहले से पड़ा है। हाँ अभी शिव कुमार का ठीक है, अभी आपने 2 लिख दिया। ठीक है, नीतू आपका भी वो 25 लिखो तो ठीक है, 25 लिखो। ओके नीरज आपका मैं देख रही हूँ, सुरेंद्र आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ नीतू आपका भी करेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो मैंने ये बताया कि क्या करो, पहली संख्या को ऐसे कैसे लिखो, मतलब 21/5 जो है वो ऐसे कैसा ही रहेगा, और गुणा का क्या बन जाएगा, भाग का क्या बन जाएगा, तो भाग का बन जाएगा गुणा, तो गुणा का निशान लगा लो। अब भाग का उल्टा किया है तो अपनी इस संख्या का भी उल्टा कीजिए, बताइए क्या होगा इसका व्युत्क्रम। 42/15, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अभी कैमरा ऑफ कर दो, अभी यहाँ पे मैच कर लो मेरे साथ। ठीक है, देखो ऊपर नीचे कट रहा हो तो काटो, जैसे 21 और 5 कट रहा था क्या, नहीं कट रहा था। 42 और 15 कट रहा था क्या, नहीं कट रहा था, हमने कहा नहीं कट सकता। ठीक है, फिर दूसरा अगर चेक करना है काटने का तो ऐसे करो तिरछे में,
21 और 15 की चेकिंग करो, 42 और 5 की चेकिंग करो कि कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसे सीधे में नहीं काटना है, सीधे में कभी मत काटना। जैसे आपने क्या किया, अगर आपने 21 से 42 को काट दिया है तो गलत है, क्योंकि 21 और 42 तो आपस में गुणा कर रहे हैं ना, ये थोड़ी ना भाग कर सकते। तो हमेशा तिरछे में देखा करो ऐसे, अगर इसका ऊपर वाला तो इसका नीचे वाला, इसका ऊपर वाला तो इसका नीचे वाला, ऐसे में चेक करना है, ठीक है। सीधे को कभी नहीं काटना। तो हमने कहा कुछ नहीं कट रहा था, लेकिन हाँ 21 और 15 कट रहा था, किससे, 3 से, तो हमने काट लिया। 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21, तो हमारे पास जो है वो 21 की जगह पे 7 बच गया, 5 की जगह पे 5 ही है, गुणा का निशान। 42 की जगह पे 42 और 15 की जगह पर 5, ठीक है। अब इसको गुणा किया आपने तो 5 5 आ गया 25, और जब 42 की गुणा 7 में करोगे तो 7 दूनी 14, हम 28 294 29, बिल्कुल करेक्ट है, 294। अभी बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, फटाफट से पूछो, क्योंकि क्वेश्चन अभी हम पोल में करने वाले हैं। नो मैम। बस कभी भी आमने सामने मत काटना भाई, 21 और 15, 5 और 42 ऐसे मत काटना, हमेशा तिरछे में काटते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं एक सवाल। हाँ पिंकी, आप कुछ कह रहे हो, फिर से कहो। मैम ये सम दोबारा करवा दो। तो दोबारा करते हैं इसको फटाफट से। देखो संख्या हमारे पास है 21 बटे में 5, और इसको हमने भाग करना है 15 बटे 42 से। पहले क्या करते हैं, पहली संख्या को बिल्कुल फिक्स रखेंगे, ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। फिर भाग का क्या करेंगे, तो भाग का बना देंगे गुणा। भाग को उल्टा कर दिया, भाग का गुणा बना दिया, तो अपनी अगली संख्या को भी उल्टा करो, है ना, अगली को भी उल्टा करो, तो अगली को उल्टा किया तो ये आ गया 42 बटे 15, ठीक है। अब जब हमने काटने के लिए देखना, तो हमने देखा कि क्या 21 और 5 ऊपर नीचे कट रहे हैं, हमने कहा नहीं कट रहे। क्या 42 और 15 ऊपर नीचे कट रहे हैं, हमने कहा ये भी नहीं कट रहे। तो जब ऊपर नीचे नहीं कटते हैं तो कैसे चेक करना होता है, तिरछे में, कि क्या 21 और 15 पहली संख्या का अंश और दूसरी संख्या का हर, क्या ये दोनों आपस में कट रहे हैं। तो हमने कहा ये दोनों भी आपस में नहीं कट रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखना है इसका अंश और इसका हर, क्या ये आपस में कट रहे थे, तो हमने कहा ये भी आपस में नहीं कट रहे थे। अच्छा 21 और 15 तो कट रहे हैं, सॉरी 21 और 15 कट रहे हैं, लेकिन 42 और 5 क्या ये कट रहे हैं, तो नहीं कट रहे हैं, ठीक है। पहले ऊपर नीचे फिर दाएं बाएं, मतलब ऐसे क्रिस क्रॉस क्रॉस में, ठीक है। लेकिन आपने जब इसको काटा पिंकी, तो आपने क्या किया, आपने किया 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो ऐसे नहीं कर सकते। 5 एकम 5, 5 तिये 15, ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है। या तो ऊपर नीचे कटेगा या तो फिर क्रॉस में कटेगा, ठीक है, ये आपकी गलती थी। अभी बताओ, अभी कोई डाउट, पिंकी बेटा अभी कोई डाउट। नो मैम। हाँ, तो कभी भी ऐसे नहीं काटना आप है, सोच कभी भी 21 एकम 21 और 21 दूनी 42 आमने सामने हो तो कभी नहीं करना है। हाँ, अगर 42 नीचे होता तो काट लेते, कहाँ होता, अगर नीचे होता बटे के तो हम काट सकते थे, बट ऐसे आगे आगे को कभी नहीं काटना है, ठीक है। तो हाँ, तिरछे में देखा हमने कि 21 और 15 आपस में कट रहे थे, तो इनको काट लो। किससे कटेंगे, तो हमने कहा ये तो 3 से कटेंगे, तो 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, तो 21 बटा 5 था, 21 कट के रह गया 7 बटे में 5, ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान, 42 ऐसे का ऐसा, और 15 कट गया, 15 की जगह पे 5 है तो वो ऐसे का ऐसा। अब नीचे गुणा करो हर को हर से, तो 5 5 25, और 42 को 7 से गुणा करो तो आया था 294। तो हमारा आंसर आ चुका है। अभी बताओ, चलो तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। अभी के लिए मैंने आपके बच्चों चैट ऑफ कर दी है और अगले अपने सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए अभी माइक ऑफ कर दो बेटा, अभी माइक ऑफ कर दो। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 21 बटा 27, इसको आपने क्या करना है, भाग देना है 28 बटा 81 से, ठीक है। ध्यान रखना भाई, ऊपर नीचे कट सकता है और क्रॉस में कट सकता है, क्रिस क्रॉस में, लेकिन आमने सामने नहीं कटता। हाँ अभी स्क्रीन नजर आ जाएगी, अभी देखो स्क्रीन सभी को नजर आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट। 21 हाँ 21 बटा 27 और 28 बटे 21 को भाग करो आपस में, और जो भी आंसर आता है उसको अच्छे से निकाल लो। फिर देखो किस ऑप्शन में वो है, ऑप्शन भी मिल गया तो फिर किस बात की देरी है भाई, फिर जाओ और पोल में आंसर दे दो, ठीक है। चलिए सभी कोशिश करेंगे।
जल्दीबाजी में मत करना भाई, जल्दबाजी में मत करना, आराम से कर लो, सोच समझ के, बिल्कुल आराम से कर लो, ठीक है। अगर कुछ कटता है तो काटो, अगर नहीं कटता तो चुपचाप गुणा कर दो, ठीक है। और गुणा करने के बाद भी ट्राई कर लेना एक बार भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। सब कुछ ट्राई करके ही आंसर देना, जल्दबाजी में मत करना, आराम से कर लो सोच समझ कर। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए क्या? थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन तो है, बट बिल्कुल आराम से करो भाई, रिलैक्स होके, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ कर, है ना, अच्छे से काट के, अच्छे से पहाड़ा पढ़ पढ़ के, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी से गलत कर दो तो क्या फायदा, इससे अच्छा टाइम लेके कर लो, पर अच्छे से करो, है ना। कंसेप्ट क्लियर है आप सभी के, सब कुछ सीखा है, काटना सीखा है, भाग कैसे करते हैं वो सीखा है। मैम काटना बता दो, कैसे कटेगा मैम? और पहले आपने काट लिया है या पहले आपने गुणा कर लिया है? मैम कैसे कटेगा मैम? नहीं पहले बताओ, पहले आपने इनको गुणा किया कि अभी बस ऐसे रखा है? गुणा कर लिया मैम। अच्छा गुणा कर लिया, तब तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना कि देखो ऊपर वाली चीज 2 से जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही, ऐसे ऐसे चेक करो। पहले 2 से काटना शुरू करो, फिर 3 से काटना शुरू करो, किसी से तो कटे क्या पता, है ना। पर ऊपर नीचे दोनों कटनी चाहिए। मान लो आप 2 से काट रहे हो तो ऊपर भी 2 से काटो, नीचे भी 2 से काटो। 2 से नहीं कट रहा तो 3 से ट्राई करो, 3 से भी नहीं कट रहा तो 4 से ट्राई करो, है ना। ऐसे करते करते ट्राई करो, किसी से तो कटेगा। 5 से ट्राई करो, 6 से ट्राई करो, मतलब जहां तक पहाड़ा पढ़ सकते हो वहां तक ट्राई करो। या तो फिर जिसको गुणा नहीं करना, पहले जो पहले काटना चाहते हैं वो पहले काट लो। देखो पहली संख्या तो ऐसी की ऐसी रहेगी, भाग के निशान को बदल के आप कर दोगे चेंज। अब भाग का निशान चेंज किया है तो अगली संख्या भी तो बदलनी पड़ेगी ना, उसको भी बदलो, है ना। फिर अगर आपको लगता है कि ऊपर नीचे कट रहे हैं तो काट दो, ऊपर नीचे नहीं कट रहे हो अगर, तो फिर ऐसे क्रॉस में काट के देखो, कहीं से तो क्या पता कहीं से कट रहा हो। थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। हाँ पर आंसर अभी आ चुके हैं, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, कुछ सही है कुछ गलत भी है, पर चलो सही गलत चलता रहता है, उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। पर हाँ आंसर सभी देंगे। वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 23 बच्चे हैं और 10 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश बहुत अच्छे। 13 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो सॉल्व कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो। देखो अगर आप अब कहीं फंस गए हो, आपने मान लो गुणा कर ली और आप फंस गए हो, नहीं कट रहा है, तो कोशिश करो कि पहले संख्याओं को काटो, है ना, फिर गुणा करो। ऐसा ट्राई करो कि पहले संख्याएं काट दी फिर उनको गुणा करो, ठीक है। ऊपर नीचे भी काटा जा सकता है और ऐसे क्रॉस में भी काटा जा सकता है, ध्यान रखना। ऊपर नीचे भी काट सकते हो और क्रिस क्रॉस में भी काट सकते हो, ठीक है।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बट उतना भी नहीं, अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और यहाँ पे जो है वो बच्चों की स्पीड हो चुकी है बहुत स्लो, काफी धीरे धीरे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी कर लो। अच्छा कौन कौन इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, माइक ऑन करके यस बोलो। मैम मैं रोहित मैम। ओके, और भी कोई है? मैम। ओके यस मैम। यस मैम। ओके ओके, हाँ तो कर लो अच्छे से। चलो एक हिंट दे देती हूँ अभी क्योंकि बहुत टाइम है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें अगर आप ऊपर नीचे काटते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है कि अगर आप इसमें ऊपर और नीचे काटते हो तो जो ऊपर और नीचे कट के जो संख्याएं आएंगी, ठीक है, वो ऐसे क्रिस क्रॉस में भी काटेंगी। अगर ऊपर और नीचे आप पहले संख्याएं काट लेते हो तो आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो ऐसे क्रॉस में भी काट सकेगी। दो बार इसमें मतलब आपको काटना है, पहले आपको ऊपर नीचे काटना है, फिर आपको ऐसे क्रॉस में काटना है, फिर आंसर आ जाएगा। 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो फटाफट से। एक बार फिर से सुन लो, दो संख्या यहाँ पर ऐसी हैं जो ऊपर नीचे कट सकती हैं। एक बार ऊपर नीचे काटो, ऊपर नीचे काटोगे आपको संख्याएं मिलेंगी काटने के बाद, ठीक है, और वो संख्याएं ऐसी होंगी कि वो आपकी ऐसी क्रिस क्रॉस में भी कटवा देंगी। तो चलो भाई इस हिसाब से कोशिश कर लो। बहुत टाइम नहीं लिया इस क्वेश्चन ने। अच्छा अभी हम 5:59 तक वेट करेंगे, फिर चैट में बता देना, ठीक है। अब मैंने हिंट भी दे दिया भाई, इतना बड़ा हिंट है, अभी आ जाना चाहिए। 5:59 तक मैं वेट करूंगी, उससे पहले पहले अगर आंसर आ जाते तो पोल ऑफ कर देंगे, अगर तब तक मैक्सिमम वेट कर रही हूँ फिर ज्यादा वेट नहीं करेंगे, ठीक है। और अभी आपको पोल का रिस्पॉन्स भी दिख रहा है ना, आपको पता है कि आपने किस ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो जिन बच्चों को लगता है कि मैंने गलत कर दिया या जिनको लगता है कि अरे मेरा तो गलत हो गया, वो क्या करो, अपनी कॉपी पे फिर से सॉल्व करो, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे ही नहीं बैठेगा कोई क्लास देखने। अगर आपको लगता है कि आपने गलत आंसर दे दिया तो कोई बात नहीं, फिर से आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। 19 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी बताओ क्या कोई है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? यस मैम। ओके, और जिन जिन बच्चों को पहले टाइम चाहिए था उनमें से कोई, उनका हो गया? यस मैम। ओके दिनिका, ठीक है, 5:59 तक हम वेट करेंगे, उसके बाद फिर पोल एंड करने के लिए मैं 10 सेकंड का वेट करूंगी क्योंकि बहुत लंबा चला गया ये क्वेश्चन, इतना लंबा कभी जाता नहीं है क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए ट्राई कर लो। चलो भाई अभी एक और बच्चे का आंसर आया है, बताओ किसने दिया? 20 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। और हमारे पास हैं 22 बच्चे, मतलब कि 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। 59 हो चुके हैं, तो अभी मैं 10 सेकंड का वेट कर रही हूँ, अगर किसी का अभी भी नहीं हुआ तो चैट में बता देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड। और देखा जाए तो 11 बच्चों ने कहा बी, 5 6 7 8 9 10 बच्चों ने अलग अलग कहा, ठीक है। तो देखते हैं अब वो 11 बच्चे सही हैं या कहीं वो 11 बच्चे ही कहीं गलत तो नहीं है ना। चलो तो इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की।
देखो, सबसे पहली चीज वहीं से बताऊंगी। भाग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पहली संख्या को, पहले नंबर को ऐसे कैसा रखेंगे, 21/27 जो है वो ऐसे कैसा रहेगा। भाग का क्या बन जाएगा, भाग का गुणा बन जाएगा। अगर भाग का गुणा बना दिया तो अगली संख्या का उल्टा करो, अगली संख्या का व्युत्क्रम करो। 81/28। सबसे पहला सवाल बच्चों जो आपने खुद से पूछना था वो इतना सिंपल था भाई, आपको बस इतना पूछना था कि क्या 21 और 27 आपस में कट सकते हैं, बताओ बताओ। यस मैम, यस बिल्कुल कट मैम। सकते थे, बिल्कुल कट सकते थे, तो फिर काटा क्यों नहीं है, क्यों नहीं काटा, काट दो अभी। तो 3 से काटेंगे इसको, 3 7 21 काटा था, वेरी गुड। 3 7 21 और 3 9 27, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर 21 और 27 जो है वो कट गए। एक तो स्क्रीन पता नहीं क्यों बच्चों रुक जाती है, ठीक है। तो ये 7 और 9 बच गए मेरे पास, है ना। 21 की जगह पे लिख दिया मैंने 7, 27 की जगह पे मैंने लिख दिया 9, गुणा का निशान, और ये है 81/28। अब मैंने आपको हिंट भी दिया था एंड में कि अगर आप ऊपर नीचे काटोगे तो आपको ऐसी संख्याएं मिल जाएंगी जो तिरछे में भी काट पाए। जैसे कि क्या 7 और 28 को मैं नहीं काट सकती, बताओ जरा। हम काट सकते हैं। काट सकते हैं। क्या 9 और 81 नहीं कट सकते, हम कट सकते कर हैं। सकते थे, सिंपल तो था बिल्कुल। तो अब थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। 7 से काटते हैं भाई, तो 7 एकम 7, ठीक है। 7 चौके 28, ओके। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 9 81, ठीक है। यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर भी 1, 1 की गुणा 9 से की तो 9 एकम 9, 1 की मैम, गुणा हमने 4 से की तो 4 एकम 4, 9/4 इज द राइट आंसर, जो कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 11 बच्चों का आंसर बिल्कुल मैम करेक्ट है। हमने और से सॉल्व किया था। और से कैसे किया था, जैसे 27 को 81 से मैम 27 कम 27 27 दूनी 24 27 81 मैम करते थे मैम। 27 से 81 होता है, तब भी तो ठीक रहता ना, तो फिर इसमें क्या दिक्कत हुई, मैम आपका आंसर गलत आया क्या। मैम नहीं मैम, सही। हाँ तब भी सही था। देखो हाँ, एक मिनट पहले इसको इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक था। 27 कम 27, 27 थी 81, और यहाँ पर आ जाता कितना आता है यहाँ पे, 7 से काटते ना, 7 3 21, 7 चौके 28, तब भी आंसर वही आता। 3 3 9, 4 एकम 4, है ना। हाँ किसी भी तरह से करो, बस आंसर सही आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी कोई कुछ कह रहे थे, बोलो फटाफट से, और भी कोई कुछ कह रहे थे। यस मैम। हाँ मैम मैं बोलो। कह रही थी कि आपने 21/27 को कैसे काटा, तब तो आप काटने नहीं दे रही थी। और मैं मैंने कब नहीं दिया काटने भाई। मैं ऐसे ही काट रही थी, फिर मैं सोची कभी मैम ऐसे बोले कि ऐसे नहीं काटना। अच्छा रुको, देखो मैंने कब मना की थी काटने को, आपको समझो पहले बात, ठीक है। यहाँ पे गुणा का निशान, यहाँ पे 81/28। मैंने कहा था कि आगे को नहीं काटना है। जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था ना, पिछले क्वेश्चन में आपने जो है वो 21 और 42 को काट दिया था। देखो 21 भी ऊपर बैठा है, 42 भी ऊपर बैठा था, है ना। जब दोनों ऊपर बैठे हो तो ऊपर बैठी हुई संख्याओं को नहीं काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आगे देखा जाए तो आगे देखो, 21 आपका ऊपर है, 27 आपका नीचे है, तब तो काट सकते हैं। अगर दोनों ही ऊपर बैठे होते तब हम नहीं काट पाते। अगर आपका 21 भी ऊपर होता और 27 भी ऊपर होता तब आप नहीं काट पाते, लेकिन जब ये ऊपर नीचे है तो काट सकते हो, ठीक है। अभी बताओ, अभी कोई डाउट। नो मैम। ठीक है, देखो पीछे वाले क्वेश्चन फिर से बात को समझो। आपने काटा था पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो ये दोनों ऊपर बैठे हैं ना, तो इनको नहीं काट सकते, इसलिए मैंने मना की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये ऊपर था, ये नीचे है, इसको काटा जा सकता है, ठीक है। अरे तो यहाँ पर पता नहीं क्यों स्क्रीन बार बार रुक रही है। बोल में पूछ लो। हाँ अभी बताओ, ठीक है। पोल में यही था, डिवीजन की अगर हम बात करें तो डिवीजन में पोल में आपका यही था। अभी आगे बढ़ेंगे तो आगे करेंगे पोल में क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी अभी के लिए बिल्कुल करेक्ट है, और बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जो कि आपके शायद सिलेबस में भी है ना। चलो तो पहले इस प्रमेय को समझ लेते हैं। प्रमेय कहती है, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ये बताओ कि हमारी संख्या जो 18 है, क्या उसको हम अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्याओं की गुणा मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बन सकते हैं, नो मैम। नहीं बन सकते। क्यों भाई, क्या आप 18 के अभाज्य गुणनखंड नहीं बना सकते, इतने आसान तो होते हैं। यहाँ पे डब्बा बॉक्स, हाँ जी। तो फिर
फिर मना क्यों कर रहे हो? है? मैम गलती से। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो इन्होंने कहा क्या इसको अभाज्य संख्या की गुणा में लिख सकते हो? हमने कहा हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हमें बनाने आते हैं। तो बनाने लगे हम। तो 2 9 18, 3 3 9, 3 कम 3, तो इसका मतलब 18 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में। तो हमने कहा कि हाँ, हम 18 को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं। ये लो, लिख तो लिया है, लिख लिया है, चाहे तो चेक कर लो। 2 तिया 6, 6 तिया 18, आ गया 18, आ गया। तो हमने कहा हाँ, हम क्या कर सकते हैं, 18 को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे आपको लिख के भी बता दिया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमने सीखा, अगर हम 18 को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस गणित में जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिखा जा सकता है। बताओ, अगर क्या मैम? 18 को हमने अभाज्य संख्या की गुणा में लिख लिया, तो इसका ये मतलब है कि जितनी भी इस गणित में संख्याएं हैं, ठीक है, उन सभी को हम अभाज्य गुणन या अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। सोचो, संख्याओं के एग्जांपल लो। जैसे कि मैं कहूं 21, 21 को लिख सकते हो अभाज्य संख्या की गुणा में। यस मैम। 25 को लिख सकते हो। जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं सभी को हम उनकी अभाज्य की गुणनखंड में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं 15 को लिख सकते हो क्या अभाज्य संख्याओं के रूप में? बताओ Yes, कैसे ma'am. लिखोगे 15 को? यस मैम। कैसे लिखोगे? 3 हो जाएगा। 3 5 15, 25 को कैसे लिखोगे? 5 5 25, 21 को कैसे लिखोगे? 7 3 21। तो हमने यहाँ से सीखा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जो है वो लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जितने भी हमारे पास भाज्य संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं। और ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना अभाज्य संख्याओं की गुणा में, इनका जो क्रम होगा ये कैसा होगा? ये अद्वितीय होगा। ठीक है, क्रम नहीं, सॉरी 1 मिनट पहले सुनो। हाँ ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18 को हम लिख सकते हैं। इस परिभाषा को ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन ध्यान से इसको सुनना तो आपको समझ आ जाएगी। बट अभी स्क्रीन फिर रुक गई है तो इसको मैं फिर से रीशेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जैसे आप 18 को आपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा, ठीक है, तो हमने वहां पे इस्तेमाल किया 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 गुणा 2 गुणा 3, या फिर इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 गुणा 3 गुणा में 2, तो क्या तब भी तीनों का उत्तर 18 ही आएगा या कहीं चेंज तो नहीं हो जाएगा? 18 ही आएगा। तीनों का उत्तर 18 ही आएगा ना। मैंने क्या किया, मैंने बस इनका क्रम बदल दिया। क्रम मतलब जैसे मैंने इनको लिखा था आगे पीछे बस उस ऑर्डर को बदल दिया, तो मुझे क्या हुआ, मुझे उत्तर में 18 ही मिला। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि 18 के जब अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे तो हमेशा एक उसमें 2 होगा, 2 उसमें 3 होंगे। एक यहाँ पे कितनी, 2 यहाँ पे कितनी बार है? 1 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। अब ये जो यहाँ पे एक सेट बन गया, सेट बन गया ना, एक जोड़ा बन गया ना, ये 1 बार 2 और 2 बार 3, ये एक जोड़ा बन गया। अब क्या इसी जोड़े को लेकर के मान लो 2 बार 3 और 1 बार 2 लेकर के जब मैं गुणा करूं तो क्या मुझे 15 मिलेगा? नो मैम। मुझे कितना मिलेगा? मुझे हमेशा 18 ही मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये जो जोड़ा है अगर ये 18 के लिए है तो ये 18 के लिए ही रहेगा, ये इसका खुद का है, इकलौता है। 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 ही आएंगे, और जब 2 गुणा 3 गुणा 3 करोगे तो हमेशा 18 ही मिलेगा। तो इससे हमने ये सीखा कि किसी संख्या के जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो वो उसके इकलौते होते हैं, वो किसी और के नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभाज्य गुणनखंड निकालो 21 के, तो आप बोलोगे 21 को लिखना है तो 21 को हम लिख देंगे 7 गुणा में 3। तो ये जो जोड़ा है, ये जो 7 और 3 का एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, ये किसका है? ये 21 का है। तो ये 21 का ही रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 7 और 3 को गुणा कर रहे हो और आपको जो है वो 25 मिल रहा हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऊपर जो आपको परिभाषा में लिखा है वो भी आपको यही समझाया है कि जो ये अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं
ये हर एक संख्या के अपने इकलौते होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 है तो 15 के अभाज्य गुणनखंड भी 2 गुणा 3 गुणा 3 आए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये सभी को थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि सबके कैसे होते हैं, सबके अपने इकलौते होते हैं। जैसे कि 21 का है 7 गुणा 3 3 गुणा 7, ठीक है, इसको आप चाहे तो 3 गुणा 7 भी लिख सकते हो। लेकिन क्या ये किसी और संख्या का होगा? क्या 7 गुणा 3 कभी आपको गुणा करके 15 देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये किसके हैं? ये 21 के हैं। तो बस ये था इसमें थोड़ा सा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इस पर आधारित और हम क्या क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 12 को लिखना है तो 12 को लिखेंगे 2 गुणा 3 के रूप में, या फिर 3 गुणा 2 के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। देखिए इनका जो क्रम है, इनका जो ऑर्डर है, किसको आगे लिखना है किसको पीछे लिखना है, वो हम बदल सकते हैं, लेकिन ये किसके होंगे? तो ये 12 के ही होंगे। कभी भी 2 बार 2 लिखा हो और 1 बार 3 लिखा हो तो इनको गुणा करने पे आपको 18 नहीं मिलेगा, इनको गुणा करने पे आपको हमेशा 12 ही मिलेगा, क्योंकि ये 12 के लिए ये सेट बना है, 12 के लिए ये पूरा का पूरा जोड़ा बना है। चाहे तो चेक कर लो, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 126 और 156 का HCF ज्ञात करो और LCM भी ज्ञात करो। तो चलिए पुरानी यादों को ताजा करते हैं, देखते हैं पुराना कंसेप्ट आपका कितना क्लियर है। तो फटाफट से अपनी कॉपी पे क्या करो, 126 और 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालो और उसमें से किसको फाइंड करना है आपने? एक बार HCF, दूसरी बार LCM। चलो सभी कोशिश करेंगे 126 और 156 के बारे में। आप मुझे HCF निकाल के बता दो, LCM मैं आपको निकाल के बता दूंगी। ठीक है, चलो बड़ा काम आप कर दो, छोटा काम मैं कर देती हूँ। सभी कॉपी पे करेंगे और अपनी कॉपी चेक कराएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है HCF LCM वाला, एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए सभी इसको ट्राई करो। ठीक है, एक 126 और 156 का HCF। चलो HCF अगर आपको याद नहीं कैसे निकाल देते कोई बात नहीं, पर अभाज्य गुणनखंड तो सभी निकाल लो। अभाज्य गुणनखंड तो सभी को अच्छे से आ चुके थे, है ना? तो वहां तक कर लो। अगर HCF नहीं निकल रहा कोई बात नहीं, अभाज्य गुणनखंड ही निकाल के मुझे दे दो और सभी कोशिश करो। हाँ कुछ कह रहे हैं मैम पिंकी? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही, कॉल कट रही है बार बार में। क्या हो रहा है? क्लास कट रही है मैम बार बार, मेरी स्क्रीन भी नहीं दिख रही। बेटा ये है नेटवर्क का इशू। अगर आपका नेटवर्क वीक है तो ऐसा होगा, या फिर अगर आपका नेट खत्म होने वाला है तो भी ऐसा होता है। ठीक है, यस मैम, नेट तो खत्म हो गया। देखो आज की क्लास है, आपने नेट कैसे खत्म कर दिया है? रुको, अभी स्क्रीन बाकी बच्चों को भी शायद नजर नहीं आ रही होगी। नो मैम, दिख नहीं रही। हाँ, जिस दिन क्लास होती है उस दिन कोशिश किया करो कि आप नेट बचा के रखें। ठीक है, ओके मैम। हाँ अभी देखो, अभी सभी को स्क्रीन नजर आ रही होगी। अच्छा आंसर भी आया था, एक आंसर में आपने लिखा है कुछ, तो 18 आपने लिखा है। चलिए चेक करते हैं नोटबुक। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। एक मिनट बेटा, अभी तो दिखनी चाहिए, मैंने फिर से रीशेयर की है। करेक्ट है दिख रही है मैम। शिव कुमार, बिल्कुल सही आपका मैम आंसर है। आप वेरी फेस तो गुड। दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, जो सब की हुए वे नहीं दिख रहे मैम। स्क्रीनशॉट भेजो, स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप में भेजो क्या दिख रहा है, वहां से मैं देख लूंगी कैसा दिख रहा है। और भी करिए फटाफट से, शिव मैम कुमार ने आंसर आप कर दिया है। स्क्रीन जो आपको फोटो जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेजो। अच्छा आपने निकाला इसका एलसीएम या एचसीएफ, बताओ। ऐसे तो एलसीएम निकलता है ना। ठीक है रोहित, अगर आपने ये किया ये तो आपने ठीक किया है, बट ऐसे एचसीएफ नहीं निकल पाएगा, ऐसे एलसीएम ही निकलता है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है अगर तो आपको अलग अलग करना होगा। ठीक है, ओके आपका मैं देख रही मैम हूँ HCF नेहा। अलग अलग निकलता है। हाँ एचसीएफ निकालना है तो अलग अलग निकलता है।
आपने बेटा इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, पर HCF मुझे दिख नहीं रहा। HCF कहाँ निकाला है बेटा नेहा? अभाज्य गुणनखंड ही निकाले हैं अभी, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ठीक है। हाँ, उसके बाद का फिर हम आप यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालना है, ठीक है। अच्छा आकाश, आपका मैं देख रही हूँ बट आंसर नहीं दिख रहा। सभी कोशिश करो भाई, गलतियां होंगी तभी तो है ना, गलतियां पकड़ूंगी मैं, फिर फटाफट से उनको हम सुधारेंगे। प्रैक्टिस करो, जितना आता है उतना करो। मैम कुछ दिख ही नहीं रहा, कैसे करूं? बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके ना फिर से ज्वाइन करो। मैम जोड़े बनेंगे HCF में। HCF निकालो पहले, LCM बाद में निकालेंगे। आकाश LCM कहाँ निकाला आपने? अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं सिर्फ, या उनको कॉमन लेके भी निकाला है? कुछ कॉमन लेके भी किया है? अभी नहीं किया, ठीक है। अगर नहीं किया है तो अभाज्य गुणनखंड तक तो ठीक है। हाँ बेटा मैंने देख लिया, बट इसका कोई अभी वो इलाज नहीं है ना, अभी आपके नेट का इशू हो सकता है। तो अभी मैं इसको सॉल्व करूं, चलो इसको मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर 126 है, 126 के हमने जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ओके बेटा, आपका मैं देख रही हूँ अंशु। हाँ, आपने भी अभी इसके निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभी HCF LCM नहीं इसको हम कह सकते। चलो पहले तो सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड आप सभी ने बिल्कुल अच्छे निकाले थे, वेरी गुड। सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि जिसको भी अभाज्य गुणनखंड निकालने नहीं आते सुन लो ध्यान से। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि गुणनखंड कीजिए, लेकिन किसका इस्तेमाल करके? तो सिर्फ अभाज्य संख्या का इस्तेमाल करके। वो कौन होती है? वो होती है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे इसको शुरू करते हैं, 2 से करेंगे। 2 को 6 से गुणा किया 12, और 2 3 6। हाँ, फिर किससे करेंगे? अब 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब फिर से इसको 3 से करते हैं, 3 सते 21, और फिर से इसको किससे करेंगे? 7 से करेंगे। तो 7 एकम 7। सभी के ऐसे ही आए थे ना? बताओ जरा, सभी के ऐसे ही आए थे? यस मैम। ठीक है, अब 156 की करते हैं तो 2 से करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब फिर से 2 से करते हैं तो 2 तिया 6, 2 9 18। अब इसको 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिये 9। अब 13 किससे होता है? 13 तो खुद से ही होता है, तो 13 एकम 13, ठीक है। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड आ गए। अब सबने अभाज्य गुणनखंड जो है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से निकाले थे, वेरी गुड। अब हमने निकालना है यहाँ पर HCF, ठीक है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो चलिए HCF निकाल लेते हैं। HCF के लिए क्या करना होता है? पहले तो अपने इन गुणनखंडों को ध्यान से लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? 126 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 126 को कैसे लिख सकते हैं? 126 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 के रूप में। किस किस को समझ आया बताओ? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये किस किस को समझ आया बताइए? सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लेना। और 156 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1 के रूप में। 1 भी लिखना है बच्चों, ठीक है। जब भी आप ऐसे अभाज्य गुणनखंड लिखते हो तो गुणा 1 भी लिखना है सभी के साथ। अब हमने इसका जो है वो HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? HCF निकालने के लिए जो है वो हम ये देखेंगे कि इनमें जो है वो कौन कौन सी चीजें कॉमन है, या किस किस की जो है वो जोड़ी बन रही है। क्या निकालने के लिए? HCF निकालने के लिए हम देखते हैं कि किस किस की जो है वो जोड़ी बन रही है। किसका HCF निकाल रहे हैं? 126 और 156 का। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा HCF, और ब्रैकेट में 126 कॉमा 156। और देखो किस किस की जोड़ी बनी। तो एक तो इस 2 की जोड़ी बन गई इस 2 के साथ, और इस 3 की जोड़ी बन गई इस 3 के साथ, ठीक है। तो इनको कितनी बार लिखेंगे? इनको सिर्फ एक बार लिखेंगे। 2 की जोड़ी बन गई तो 2 यहाँ पर लिख लो, फिर गुणा का निशान। 3 की जोड़ी बन गई तो 3 यहाँ पर लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद देखो और किसी की जोड़ी बन रही है क्या? नो मैम। नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे? बस इसको गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6। तो ये क्या आ गया यहाँ पर? ये हमारे पास HCF जो है वो आ गया है, ठीक है। चलो अभी LCM भी यहीं से निकल जाता है। अगर आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं ऐसे अलग अलग करके, तो LCM भी आप यहीं से निकाल सकते हो। LCM निकालने का भी बहुत ही आसान तरीका होता है, ठीक है। आपको जो है वो फिर अब दोबारा से उसको एक ही डब्बे में डाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक बार अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए तो इसी की मदद से LCM कैसे निकालना है वो भी सीख लेते हैं। तो LCM हम निकालेंगे किस किस का? 126 और 156 का। चलो
तो एलसीएम कहता है कि जो चीजें कॉमन है उनको तो लिखना ही है। तो कौन कौन कॉमन थी, 2 और 3 कॉमन था, तो इसको तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम ने कहा जो चीजें कॉमन है जिनकी जोड़ी बन रही है उनको तो लिखना ही लिखना है, लेकिन जिनकी जोड़ियां नहीं बन रही उनको भी लिखो। क्या कहा एलसीएम ने कि जिसकी जोड़ी बन रही है उसको तो लिखना ही लिखना है, पर जिनकी जोड़ियां नहीं बन रही उनको भी लिखो। तो उनको भी लिखेंगे। कौन कौन बच गया है जिसकी जोड़ी नहीं बनी थी, बताओ। एक तो ये 3 बच गया, 2 बच गया, 7 बच गया, 13 बच गया। ठीक है, तो मतलब इनको भी हम क्या करेंगे, किसमें लिखेंगे, तो एलसीएम में लिखेंगे। 1 बार 3, 1 बार 2, 1 बार 7 और 1 बार 13। अब इनको गुणा करो, बहुत ही बड़ा आंसर है। गुणा करो, 3 यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं पहले तो, 3 दूनी 6, 6 तिये 18 और उसके बाद करो तो 36, ये आपके पास 36 आ गया है ना, और इसमें गुणा करो 13 सत्ते, तो 13 को जब 7 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 91। मैंने क्या किया, आधा मैंने यहां तक गुणा किया, उत्तर लिख दिया 36, और 7 और 13 को अलग से गुणा किया, उत्तर लिख दिया 91। अब इनको फिर से गुणा करो और अपना आंसर आपका आ जाएगा बिल्कुल ठीक 3276। तो बस हमने यहां से क्या किया, हमने यहां से एलसीएम भी निकाल लिया। अब आपको एलसीएम निकालने के लिए अलग से इनको डब्बे में डालने की जरूरत नहीं है, आप इसी की मदद से क्या कर सकते हो, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही भी है या नहीं। अच्छा, आंसर ही नहीं है इसका, चलो बताओ बताओ, किसी को कोई डाउट है अभी तो फटाफट से पूछ लो। मैम पोल में दे दो मैम। नहीं, अभी तो पोल में नहीं दे सकते क्योंकि अभी बहुत से बच्चों को डाउट में है, बहुत से बच्चे डाउट में है। तो एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो। हाँ, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी आपने जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकाल लो 108 और 120 के। इस क्वेश्चन में फिर से समझेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करो, सिंपल सी चीज है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। किस किस के, 108 के और 120 के। उसके बाद का जो भी काम है वो मैं आपको फिर से बता दूंगी। ठीक है, जिसको समझ आ गया वो एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल के मुझे बताओ, लेकिन जिसको डाउट है वो सिर्फ अभी अभाज्य गुणनखंड ही निकालो, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड बच्चों आपको निकालना अब आ जाना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। और हाँ, काफी आसान भी होते हैं। ठीक है, एलसीएम 126, एचसीएफ 30, नहीं ये तो गलत था। कुछ कह रहे हो शिव कुमार, माइक ऑफ कर दो। मैम हाँ जी, क्लास लगाई है, क्या हो गया? पिंक की क्लास लगाई है मैम, उसका नेट खत्म हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो जी, जिसका भी आता है बस अभाज्य गुणनखंड निकाल के बता दो, इतना ही कर दो अभी फटाफट से, जिसने भी निकाल लिए बता दो। ठीक है, तो मैं इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, अगर किसी को जिसने तो निकाल लिए वेरी गुड, जिसको डाउट है वो सीखेंगे यहाँ पे। जिसको भी डाउट है अभाज्य गुणनखंड निकालने में वो मेरे साथ साथ सीखो। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए वही चीज हम शुरू करेंगे, 2, 3, 5, 7 या 11 इन संख्याओं से ही क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकाले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। हमने देखा कि ये तो 2 से जाने वाला है, तो 2 से हम शुरू करेंगे। 2 5 10, 2 चौके 8, फिर से दोबारा 2 से करो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब इसको 3 से कर सकते हैं, तो 3 9 27। अब इसको फिर से 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर से 3 से करेंगे, 3 एकम 3। तब तक भाग दो जब तक आपके बटे में जो है वो 1 ना आ जाए। 1 आ गया है हमारे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे इसको रोक देंगे। ठीक है,
ओके, तो अभी मैंने 108 के निकाल दिए। अभी आप नोटबुक दिखा रहे तो नोटबुक भी मैं देख लेती हूँ। 120 के 108 के, हाँ आपने इसका एचसीएफ निकाला क्या? नोटबुक बताओ जिसने एचसीएफ निकाल लिया। अभी आंसर आया था एक एचसीएफ 12। ओके अंशु, पर कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है। हाँ अभी नजर आया, आपने कहा 12, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अभी हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए, 108 के भी 120 के भी निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो इसको भी 2 से करेंगे। हाँ ओके, चलो देखते हैं। पहले यहाँ पे भी देखते हैं, है ना। 2 छके 12, 0 का 0, फिर से 2 से करो तो 2 तिया 6, 0 का 0, फिर से 2 करो तो 2 एकम 2, 2 पांचे 10। अब जाएगा 3 से तो 3 पांचे 15। अब जाएगा 5 से तो 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 120 के भी अभाज्य गुणनखंड जो है वो हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। तो अब फिर से वही चीज, अभी हम क्या करेंगे, तो 108 और 120 को इनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। देखो यहां से आगे अब ध्यान से सीखना, बिल्कुल ध्यान से सीखना। हमने क्या किया, हमने 108 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में, क्योंकि हम 108 को ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है। सिंपल सी बात, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, तो 120 को भी लिख लेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसको हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3, नहीं 3 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 5। बस जो यहाँ पर निकलते हैं ना, इनको गुणा के रूप में लिख लो, वो होता है उनके अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने 108 को भी ऐसे लिख दिया, 120 को भी ऐसे लिख दिया। अब इनकी मदद से, ये जो मैंने गुणनखंड लिखे बच्चों, इनकी मदद से मुझे अब 2 चीजें निकालनी है। कौन कौन सी? पहली मुझे निकालनी है जिसका नाम है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ किस किस के बीच का? तो जी 108 और 120 के बीच का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एचसीएफ कहता है कि जिस जिसकी भी जोड़ी बन जाएगी उसको यहाँ पर लिख लो और उनकी गुणा कर लो। किस किस को? तो जिस जिसकी भी जोड़ी बन जाती है, जो भी क्या आता है, जो भी कॉमन आ जाता है, उसको यहाँ पर लिख लो। तो मैंने देखा, चलो जोड़ी बनाते हैं। इस 2 ने क्या किया, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना जोड़ी कैसे बनती है। 108 के इस 2 ने 120 के इस 2 से जोड़ी बना ली, तो मैंने इनको यहाँ पे एक बार लिख दिया। इस वाले 2 ने इस वाले 2 से जोड़ी बना ली, तो मैंने इसको गुणा का निशान लगा के यहाँ पर लिख दिया। इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली, तो मैंने इस 3 को भी यहाँ पर लिख दिया। एचसीएफ ने कहा बस अब रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? क्योंकि एचसीएफ कहता है कि जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई सिर्फ वही यहाँ पर लिखे जाएंगे। कहाँ पर? तो एचसीएफ की जगह पर। तो बस इन तीनों की जोड़ी बन रही थी। इसके अलावा बताओ किसी की जोड़ी बन रही है क्या? देखो नहीं बन रही, क्योंकि अगर मुझे इसकी जोड़ी बनानी है तो मुझे नीचे 3 ढूंढना पड़ेगा, पर नीचे तो 2 और 5 है। अगर मुझे आगे वाले 3 की जोड़ी बनानी है तो मुझे नीचे भी 3 ढूंढना पड़ेगा, लेकिन नीचे तो 2 और 5 है। और अगर मुझे 2 और 5 की जोड़ी बनानी है तो मुझे 108 के पास 2 और 5 ढूंढने पड़ेंगे, तो उसके पास नहीं है। तो हमने कहा कि जोड़ी सिर्फ इन 3 की बनी, तो इन 3 को गुणा करके लिख लो। 2 दूनी 4, 4 3 12। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया? एचसीएफ हमारे पास जो है वो 12 आ गया। अब इन्हीं की मदद लेकर के हमने जो है वो अपना एलसीएम भी निकालना है, साथ में ही किसका? तो इन्हीं दोनों का। हाँ बताओ। एलसीएम 840 आएगा। मैं 124 आप कह रहे हो? 840 824 कह रहे हो, ठीक है। चलो देखते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया कोने में, है ना। अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं। 840, ठीक है। तो अब एलसीएम ने कहा देखो, जिस जिसकी जोड़ी बन रही है उसको तो लिखना ही है। जिसकी जोड़ी बन रही है बच्चों, उन संख्याओं को तो लिखो ही लिखो, लेकिन गुणा का निशान और किसको लिखना है? तो जिसकी जोड़ी नहीं बन रही, मतलब कि जो बच गए, जो ऐसे के ऐसे बच गए हैं, उनको भी लिखना है। एचसीएफ ने तो देखो, एचसीएफ बड़ा है, एचसीएफ ने कहा ऐसी बात है जिसकी जोड़ी बनेगी उसको एचसीएफ में लिख के गुणा करके निकाल लो। पर एलसीएम ने कहा कि नहीं, मैं तो सबका ध्यान रखूंगा। तो जिसकी जोड़ी बन रही है वो तो मेरे पास आओ ही आओ, लेकिन जो बेचारे बिना जोड़ी के रह गए, जो बेचारे ऐसे ही बच गए, उनको भी लेकर आओ, ठीक है। तो जिनकी जोड़ी बन रही थी पहले से हमने यहाँ लिख रखा है। किस किस की जोड़ी बन रही थी? इस 2
की जोड़ी बन रही थी इसके साथ, इस 2 की इसके साथ, 3 की इसके साथ, ठीक है। तो 2 गुणा 3 ये मैंने लिख दिए नीले रंग वाले जिनकी जिनकी जोड़ी बनी थी। अब काले रंग से मैं उनको लिख रही हूँ जिनकी जिनकी जोड़ी नहीं बन रही थी, जो ऐसे के ऐसे बच गए थे। तो ऊपर ये 2 3 थे जो ऐसे के ऐसे बच रहे हैं, इनके पास कोई जोड़ी नहीं है। देखो ध्यान रखना, जोड़ी कभी भी ऐसे आगे को मत बनाना, जोड़ी हमेशा बनती है एक संख्या के अंक की दूसरी संख्या के अंक के साथ, ठीक है। जोड़ी हमेशा कैसे बनेगी, तो नीचे को बनेगी, ऐसे सामने को कभी मत बनाना, ठीक है। ये गलती मत करना, बस ये छोटी सी गलती थी, ये मैंने आपको बता दिया, ये नहीं करना है। अब कौन बच गए, तो ऊपर 3 बच गए थे, इनको लिख दो। 2 3 बच रहे थे बिना जोड़ी के, और नीचे यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है, ये भी बच रहे हैं बिना जोड़ी के। तो 2 गुणा 5 भी लिख दिया। जिनके पास जोड़ी नहीं है उनको मैं कलर ही कर लेती हूँ अलग। इसकी जोड़ी नहीं है, इसकी जोड़ी नहीं है, इसकी भी जोड़ी नहीं, और इसकी भी जोड़ी नहीं, ठीक है। इनकी जोड़ियां नहीं है तो इसको मैंने ब्लैक कलर से लिखा है। अब सबको गुणा करो, सभी को गुणा करो भैया आपस में। तो यहां तक तो 12 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यहां तक आ गया गुणा करके 36, और 5 दूनी 10, 10 3 30, इन तीनों को गुणा करके आ गया 30। अब इसको गुणा करो, 36 में 3 की गुणा करो, तो मेरा तो कुछ अलग आ रहा है, शायद मेरा कुछ अलग ही आए। 108 आ रहा है। नहीं, 6 3 18, 3 3 9 तो 1 10, हाँ मेरा आ रहा है 1080, 1080। और आपका 840 कैसे आ रहा था बताओ, कोई अगर आपको रीजन पता हो तो। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आंसर, फिर देखते हैं एलसीएम किस किस का। तो 108 और 120, नहीं मेरा आंसर ठीक है बेटा, 1080 ठीक है, 840 थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो ये था HCF और LCM का सिलसिला। HCF और LCM निकालने के लिए पिछली क्लास में, वैसे टाइम हो चुका है पर सुन लो एक बात, जरूरी चीज है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने सीखा था कि भाई LCM निकालना है तो एक ही डब्बे में बंद करो, लेकिन अब हमने दूसरा तरीका भी सीख लिया। जब आपको HCF और LCM दोनों पूछे जाए तो आपने बस अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, दोनों दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, और इन दोनों की मदद से ही फिर आप HCF और LCM भी निकालेंगे। आपको अलग से LCM निकालने की जरूरत नहीं है। अगर जिस जिसकी जोड़ी बनेगी वो HCF में चला जाएगा, जिस जिसकी जोड़ी बन रही है और उसके अलावा जो संख्याएं बच रही हैं वो सारा का सारा LCM में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था HCF LCM के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास तक आपको कितना याद रहता है, क्योंकि इसके जितने भी पोल के क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है, पिंकी का सवाल था बट पिंकी का नेट नहीं चल रहा, तो उसके अलावा किसी बच्चे का डाउट है तो पूछो, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ओके Bye, बच्चों, गुड नाइट Bye. एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली Bye, क्लास ma'am. में।